मिस्टर सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 34। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 34। जब रिया बिजी स्ट्रीट पर टैक्सी करने के लिए बढ़ी, एक हाथ ने उसे अचानक से पकड़ लिया। वह मुड़ी। वह अर्नब राठौर से अपना हाथ छुड़ाने को बोलने के लिए तैयार ही थी, लेकिन तभी उसे उसके एबनॉर्मल पेल फेस को नोटिस किया। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें जमी हुई थीं और उसकी आंखें अनफोकस थीं। हे, तुम ठीक तो हो? उसने घबराकर उससे पूछा और उसे अपने कमज़ोर कंधे पर झुकने दिया। रिया लगभग गिरने ही वाली थी जब उसने उस मस्कुलर मैन को संभालने की कोशिश की। अर्नब राठौर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना सिर रिया के कंधे पर टेक दिया। रिया ने नीचे देखा और पाया उसकी आंखें दर्द की वजह से कसकर मीची हुई थीं। उसकी पकड़ भी अब टाइट होने लगी थी। रिया की स्किन पर निशान आने लगे। कुछ मीटर की दूरी पर एक बड़ी सी मूर्ति के पीछे एक रिपोर्टर सिक्योरली छुपा हुआ था। वे सड़कों पर टहल ही रहा था कि उसकी कीन निगाहें रेप्यूटेबल अर्नब राठौर पर पड़ी। उसकी किस्मत आज बहुत अच्छी थी जो उसे उस कपल की इंटीमेट पिक्चर्स लेने का मौका मिल गया। कैमरे से पूरी तरह बेखबर, रिया का सारा ध्यान उस हैवी इंसान पर फोकस था जो उस पर झुका हुआ था। अर्नब राठौर, रिया ने पुकारा। वे उसके अनहेल्दी फेस को देखकर चिंतित होने लगी। रिया ने अपना खाली हाथ यूज़ करके अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाला। वह एम्बुलेंस को कॉल करने ही वाली थी जब अर्नब राठौर ने उसका हाथ रोक दिया। मैं ठीक हूँ, अर्नब राठौर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन उसकी आवाज़ वास्तव में विवश लग रही थी। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ चुका है। और एक ब्लैक में बीच अचानक से उनके सामने आकर रुक गई और उन्हें बात करने से इंटरप्ट कर दिया। कार में बैठ जाओ, सुरेश ये कहते हुए जल्दी से कार से बाहर आया। वे ग्रेटफुल था ये देखकर कि उसके बॉस ने बाहर सड़क पर बेहोश होने की बजाय मिस रिया के कंधे का सहारा ले लिया था। ये बहुत बुरा होता अगर उनके एनिमीज़ को उनकी इस घातक एलर्जी, जो उनकी वीकनेस थी, का पता चल जाता तो। पहले से ही अफवाहों के मुताबिक अर्नब राठौर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जिक था, मगर उनका कोई दुश्मन नहीं जानता था वे चीज़ क्या थी। केवल अर्नब राठौर के भरोसेमंद साथी ही जानते थे, और वे लोग मुश्किल से 5 से ज़्यादा नहीं थे। फ्रंट डेस्क पर पैसे खिलाकर आज ही फूड डिलीवरी की इंक्वायरी करना मुश्किल नहीं होगा। तुम कौन हो? रिया एक अजनबी शख्स की उपस्थिति पर भौचक्का रह गई। उनका सेक्रेटरी। सुरेश उन्हें सामने से देखकर सरप्राइज हो गया। रिया की पूरी हिस्ट्री निकालने के बाद उससे यूं अचानक फेस टू फेस मिलना बहुत अजीब था। रिया ये नहीं जानती थी, मगर वह उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। रिया के जवाब का वेट किए बिना सुरेश ने अपने बॉस के भारी शरीर को कार में बैठाने की कोशिश की। हालांकि अपनी इस स्थिति में भी अर्नब राठौर ने रिया को कसकर पकड़ रखा था और जाने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो वे रिया के बिना कार में नहीं बैठने वाला था। उसकी जिद के आगे झुककर रिया भी उसके साथ कार में चढ़ गई। क्या आपके पास एपीपेन है? जैसे ही वे कार में बैठी, उसने वरीडली सुरेश से पूछा। सुरेश ने झट से सिर हाँ में हिलाया और एक येलो स्टिक निकाली। सुरेश ने उसे ओपन किया और हैवी फोर्स के साथ अर्नब राठौर की जांघ पर वार किया। उसने एकदम सही प्रेशर और लोकेशन पर इंजेक्ट किया था, क्योंकि तुरंत ही अर्नब राठौर के चेहरे का रंग बेहतर दिखने लगा। रिया ने एक राहत की सांस ली। उसे पता नहीं था उसने अपनी सांस रोक रखी थी, और तभी उसे उनकी ऑकवर्ड सिचुएशन रियलाइज़ हुआ। अर्नब राठौर ने उसकी बाहें में अपनी पकड़ हटाकर उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लिए थे। उसका सर एक बार फिर से रिया के कंधों पर टिका हुआ था। वे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब बैठे थे। रिया ने अर्नब राठौर के पीसफुल एक्सप्रेशन को देखा। रिया की आंखें उसके होठों से होते हुए उसकी आंखों पर टिक गईं, जहां काले गहरे घेरे दिखाई दे रहे थे। उसने एक आह भरी और उसे सोने देना ही बेहतर समझा फिलहाल के लिए।
वे उसे सिर्फ इसलिए नहीं जगाना चाहती थी क्योंकि वह अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। सुरेश ने उनकी इंटीमेट पोजीशन को नोटिस किया, मगर ऐसे रिएक्ट किया जैसे वह कुछ भी गलत नहीं था। कार स्टफी थी और अजीब सी टेंशन से भरी थी, इसलिए रिया ने सबसे पहले बोलने का फैसला किया। तुम्हें पता है इसे किस चीज़ से एलर्जी है? उसने क्यूरियसली दोपहर के खाने की डिशेस को सोचकर पूछा। अगर उसे किसी चीज़ से एलर्जी थी तो उसने कहा क्यों नहीं? बॉस को स्कैलप एग से गंभीर रूप से एलर्जी है। लकीली यंग मास्टर विवेक ने मुझे तुरंत बता दिया, नहीं तो सिचुएशन बहुत बिगड़ सकती थी। सुरेश ने एक आह भरी। उसे याद आया कैसे विवेक का मैसेज मिलने पर उसके पसीने छूट गए थे। थैंक गॉड सुरेश पास वाली बिल्डिंग में ही किसी काम से आया था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। रिया को लगा उसका गला टाइट हो गया और उसने अपनी उंगलियों की कसकर मुट्ठी मींच ली। उसे एस्केलेप एग से एलर्जी थी, परंतु उसने तो वह डिश बहुत हैप्पीली और एकदम खा ली थी जब रिया ने उसकी प्लेट में रखी थी। अगर उसे उससे एलर्जी थी तो उसने बताया क्यों नहीं? क्या ये क्रेजी मैन मरना चाहता था? उसे इस बात बस इतना करना था कि डिश को अलग रख देता और उसे बोल देता कि वे ये एस्केलेप एग नहीं खा सकता। उसने न केवल रिया को बताने से मना कर दिया, बल्कि एक हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ उसे खा भी लिया। उसके हैप्पी एक्सप्रेशन को देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि ये वह खुद को जहर खिला रहा था। अर्नब राठौर को देखकर रिया ने अपने होठ मींच लिए। वह सुकून से उसके कंधे पर सो रहा था, जैसे कि वह दुनिया की सबसे कंफर्टेबल पोजीशन हो। ये गारंटी थी कि जब वह जागेगा तो उसकी गर्दन में बहुत दर्द होगा। वह बहुत लंबा था और रिया के कंधे पर अपना सर रखने की वजह से उसकी गर्दन में एक तरफ को बुरी तरह मुड़ी हुई थी। रिया ने उसकी जिद पर एक आह भरी। मिस्टर सुरेश, हम बॉस के घर पहुंच गए। ड्राइवर ने मिरर से अपने बॉस को देखकर कहा। सारे समय कपिल यही सोच रहा था कि कैसे उनके बॉस मिस खन्ना के कंधे पर आराम से सो रहे थे। वे समझ गया फ्यूचर में उनकी लेडी बॉस मिस रिया खन्ना ही बनेगी और कोई नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर क्या मिस खन्ना मेरी मदद करेंगी सर को उनके घर के अंदर ले जाने के लिए? सुरेश ने पूछा। वे जानना चाहता था कि ये लेडी जिसमें उसके बॉस इतने इंटरेस्टेड है एग्री करेगी या नहीं। उसके बॉस ने शायद ही कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट दिखाया होगा। ये पहली बार था जब वे किसी लड़की के लिए इतनी दूर तक चले गए थे। रिया ने अपना सिर हिलाया। ज़रूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने झूठ बोला, हालांकि वे वास्तव में उसे अंदर नहीं ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। अर्नब राठौर को वापस उसके कमरे तक लाने में उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसकी बॉडी बेल्ट बिल्ड थी, लेकिन फिर भी उन दोनों ने मेहनत करके उसे कमरे तक पहुंचा दिया। सुरेश मिस रिया खन्ना के इस बिहेवियर को देखकर इम्प्रेस्ड हो गया। हालांकि उन्हें सीढ़ियों पर चढ़ाने में बहुत मुश्किल हुई, मगर रिया खन्ना ने एक बार भी कंप्लेन नहीं की। वास्तव में वे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं लग रही थी। उसने सोचा यह अजीब था, क्योंकि जब उसने आखिरी बार उनके इतिहास में खोदा था तो वे एक बिगड़ैल और बुरे स्वभाव वाली महिला के रूप में जानी जाती थी। शायद वे अर्नब राठौर के सामने बुरा नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन वह वर्तमान में बेहोश था और वह आसानी से रिजेक्ट कर सकती थी। जैसे ही दोनों ने अर्नब राठौर को बिस्तर पर रखा, सुरेश को एक कॉल आया और ये देखकर कि यह कॉल उसकी बीवी का है, वह तुरंत फ़ोन उठाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। रिया ने थकान के मारे एक गहरी सांस ली। वे सोचने लगी उसने इतना हैवी बनने के लिए क्या खाया था। वे कंटिन्यू उसकी हाइट और मसल को ब्लेम करने लगी। यू ओ मी बिग टाइम फॉर दिस। वे थककर बुदबुदाई। उसके गालों को पोक किया। वे कंबल पर लेटा हुआ था और उसने उसके नीचे से कंबल निकालने की पूरी कोशिश की ताकि वो उसे ढक सके। अंत में वे आधा ही कंबल निकाल पाई। उस पर इतनी एनर्जी बर्बाद करने के बाद रिया बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने पास पड़े सोफ़े को नोटिस किया। वे धीरे धीरे उसके पास गई। जैसे ही वे सोफ़े पर बैठी, रिया को एहसास हुआ उसकी आंखें भारी होने लगी हैं। जल्दी ही अपनी बॉडी को कर्ल करके वे सोफ़े पर लेट गई। कुछ ही सेकंड के भीतर वे सो रही थी। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।